प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में अनेक शक्तिशाली व दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। ये अस्त्र इतने शक्तिशाली होते थे कि ये पूरे भूमंडल को नष्ट कर सकते थे। इन अस्त्रों का प्रयोग सृष्टि की रक्षा के लिए होता था। कोई भी साधारण योद्धा इन शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता था। आइए जानते हैं प्राचीन काल के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र। नंबर 10, इंद्रास्त्र। इंद्रास्त्र देवराज इंद्र का अस्त्र था, जिसका उल्लेख पौराणिक महाकाव्य महाभारत में कई स्थानों पर मिलता है। इंद्रास्त्र काफी ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र था। कोई भी साधारण योद्धा इसका प्रयोग नहीं कर सकता था। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए इसी अस्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्मण ने मेघनाथ और श्री राम ने कुंभकर्ण का वध इसी अस्त्र से किया था। नंबर 9, वासवी शक्ति। इसे अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है। यह महाविनाशकारी अस्त्र इंद्र के पास था। इस अस्त्र की खासियत यह थी कि इसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था और यह अचूक था। कर्ण को यह अस्त्र इंद्र ने कवच कुंडल के एवज में दिया था। कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था, परंतु कर्ण को वासवी शक्ति अस्त्र का प्रयोग न चाहते हुए भी अपने मित्र दुर्योधन के कहने पर अति शक्तिशाली योद्धा घटोत्कच पर करना पड़ा। नंबर 8, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र है जो शत्रु और उसके पक्ष का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक पर्जन्यवृष्टि, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसका मतलब यह है कि यह परमाणु बम जितना घातक हथियार है। रामायण काल में भी परमाणु अस्त्र छोड़ा गया था और महाभारत काल में भी। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महाभारत में अर्जुन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और भीष्म के अलावा कर्ण जानता था, परंतु अपने गुरु परशुराम के शाप के कारण कर्ण अपने अंतिम समय में इसके प्रयोग करने की विद्या भूल गया था। जब कभी 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो ये अस्त्र आदि सृष्टि का विनाश कर सकते थे। नंबर 7, वज्र। इंद्र का वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से बनाया गया था। पुराणों अनुसार बाले के फल के समान एक शस्त्र जो इंद्र का प्रधान शस्त्र कहा गया है। इसकी उत्पत्ति की कथा ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में लिखी हुई है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि दधीचि ऋषि की हड्डी से इंद्र ने राक्षसों का विनाश करने के लिए इस अस्त्र को बनवाया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका इस प्रकार विवरण है कि दधीचि जब तक जीते थे तब तक असुर उन्हें देखकर भाग जाते थे, पर जब वे मर गए तब असुरों ने उत्पात मचाना आरंभ किया। इंद्र दधीचि ऋषि की खोज में पुष्कर गए। वहां पता चला कि दधीचि का देहावसान हो गया है। इस पर इंद्र ने उनकी हड्डी ढूंढने लगे। पुष्कर क्षेत्र में सिर की हड्डी मिली। उसी का वज्र बनाकर इंद्र ने असुरों का संहार किया। भागवत पुराण में लिखा है कि इंद्र ने वृत्तासुर का वध करने के लिए दधीचि की हड्डी से बना वज्र का प्रयोग किया था। नंबर 6, रुद्रास्त्र। भगवान शिव का महाविनाशकारी अस्त्र रुद्रास्त्र का आह्वान करने से तेज वर्षा और आंधी की भयंकर विस्फोट होती थी, जो हजारों शत्रुओं को पल भर में समाप्त कर देता था। अर्जुन ने स्वर्ग में इसका प्रयोग करके कई दैत्यों का वध किया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इसी अस्त्र से कुंभकर्ण का वध किया था। नंबर 5, नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान नारायण का सर्वविनाशक अस्त्र था। नारायण अस्त्र का केवल 2 ही लक्ष्य होते थे। पहला तो इस अस्त्र का सामना करे और मारे जाए, या समस्त सेना के साथ अंतर्मन से इस अस्त्र के शरण में आकर युद्ध करने का विचार अपने मन से पूरी तरह से निकाल दे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों पर इस अस्त्र का प्रयोग किया था। तब इस अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी उस अस्त्र के सामने नतमस्तक हो गए, जिससे नारायण अस्त्र शांत हो गया था। रामायण में भी मेघनाथ के पास इस अस्त्र के होने का उल्लेख मिलता है। नंबर 4, ब्रह्मशिर अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र समान विध्वंसक होता था, जो भगवान ब्रह्मा के 4 सिर को प्रदर्शित करता है। इस अस्त्र को केवल अति आवश्यक परिस्थिति में चलाया जाना होता था। इस अस्त्र का काट संभव नहीं था। यह अस्त्र महाप्रलय का सूचक था। गंगा पुत्र भीष्म के पास इस तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का भंडार था, परंतु महाभारत में कई वर्णन नहीं मिलता है कि उन्होंने किसी भयंकर शस्त्र को किसी पर चलाने की कोशिश की हो। अगर भीष्म चाहते तो वे चंद दिनों में पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म, जीत और स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में थे।
और न ही वो चाहते थे कि अधर्म की जीत हो। इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु का रहस्य स्वयं ही पांडवों को बता दिया था। नंबर 3, भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र का ज्ञान केवल गंगापुत्र भीष्म को आता था। एक बार जब भगवान परशुराम और भीष्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो भीष्म ने इसी अस्त्र का प्रयोग कर परशुराम जी को हराया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र था जिसके प्रयोग से एक बार में विशाल सेना का विनाश हो जाता था। भार्गवास्त्र के आह्वान करने पर आसमान से अनेकों अस्त्रों की वर्षा शत्रु सेना पर होने लगती थी। नंबर 2, ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र भगवान ब्रह्मा का वह महाशक्तिशाली अस्त्र था जो भगवान ब्रह्मा के 5 सिर को प्रदर्शित करता है। ब्रह्मांड अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र से भी अधिक शक्तिशाली था। ब्रह्मांड अस्त्र के आह्वान से बड़े बड़े अस्त्र का काट संभव था। ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग किसी विपत्ति में जान बचाने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र की शक्ति इतनी होती है कि इससे समुद्र का पानी उथल पुथल हो जाता है और पृथ्वी डगमगाने लगती है। इस अस्त्र का प्रयोग युद्ध के दौरान ऋषि वाल्मीकि ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से अपनी रक्षा के लिए किया था। नंबर 1, पाशुपतास्त्र। देवादिदेव महादेव शिव के अस्त्रों में महाविनाशक अस्त्र पाशुपतास्त्र और त्रिशूल प्रमुख है। भारतीय पुरातन ग्रंथों के अनुसार पाशुपात अस्त्र एक ऐसा अस्त्र नाम है जो अत्यंत विध्वंसक है और जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन है। यह अस्त्र शिव, काली और आदि पराशक्ति का हथियार है जिसे मन, आंख, शब्द या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बलि या कम योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पाशुपता अस्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। यह पशुपतिनाथ का अस्त्र है जिसे उन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले ही घोर तप करके आदि पराशक्ति से प्राप्त किया था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि यह ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकता है। महाभारत युद्ध में इस अस्त्र का ज्ञान केवल अर्जुन को प्राप्त था। अर्जुन ने यह अस्त्र भगवान शिव की कठोर तपस्या करके प्राप्त किया था, लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा इस अस्त्र के प्रयोग का वर्णन कहीं नहीं मिलता है।